अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम बिन कैसे जिए के 56 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर ज़ारा जैसे ही नादरा के ऑफिस से आ जाती है तो कहती है कि सब कुछ हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। इतनी देर में साथ कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात हो गई कि सारे काम हो गए हैं, कि वहाँ पर उसी का एक कोलीग मिल जाता है। वो उन दोनों से मिलता है और कहता है कि मैं तो ऑफिस के काम से यहाँ पर आया, तुम कहाँ पर आए हो और ये कौन है। साथ कहता है कि मैं भी बस एक काम से ही आया था, इसीलिए आज मैं ऑफिस नहीं आ सका, छुट्टी की थी। साथ ही वो ज़ारा का भी इंट्रोडक्शन उससे करवाता है और बताता है कि ये मेरी वाइफ है। उसका दोस्त ये बात सुनकर खुश हो जाता है और दोनों को मुबारकबाद देता है। यहाँ पर मंजूर साहब देखते हैं ज़ारा और साद को एक मॉल में। वो उसे देख के हैरान हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। ज़ारा और साद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन ज़ारा अपने बाप को देखकर एकदम उदास हो जाती है, क्योंकि वो उससे बात ही नहीं करते हैं। मंजूर साहब घर पहुँचते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और जाकर सरवत को बताते हैं कि आज मैंने ज़ारा और साद को देखा था, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती होगी। इन्हीं हाथों में उसे पाल कर बड़ा किया है, अगर वो मेरे पास आ जाती तो क्या था, लेकिन लगता है वो हमें भूल गई है। सरवत कहती है कि माँ बाप तो बच्चों को माफ़ करने के लिए ही होते हैं, लेकिन अब उसे खुद को एहसास ही नहीं हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। भला एहसास होता तो आ जाती और माफ़ी मांग लेती। दूसरी तरफ ज़ारा भी घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और दुखी होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। यहाँ पर जानी ऑफिस के काम से फ़ाइल तैयार करती है और आकर अपने बॉस को देती है और कहती है कि राशिद साहब ने कहा था कि ये फ़ाइल आज आपको दे के ही जानी है, इसीलिए मैं लाई हूँ। लेकिन उसके बॉस मना करते हैं और कहते हैं कि ऑफिस टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि लड़कियाँ ओवर टाइम भी करें और रात तक ऑफिस में रहे, आज के बाद ऐसा ना हो। यहाँ पर साथ जब अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है तभी वो जानी की पिक देखता है तो उसे एकदम उसकी याद आने लग जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर ज़ारा भी आ जाती है। वो उसे दिल की बातें बताती है और कहती है कि आज ही के दिन उसने मुझे प्रपोज़ किया था जब मैं तुम्हारे पास आई थी। साथ कहता है कि हाँ, मैं भी तुम दोनों को देखकर रश करता था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई। यहाँ पर अदनान आता है और आकर जमीला को जेवरात देता है और कहता है कि अब ये घर मैं अपने नाम करवा लूँगा। ये बात देखकर जब जमीला भी जेवर देखती है तो वह हैरान हो जाती है कि इसके पास इतना जेवर है। वो कहती है कि हाँ, मैं फ़ाइल दे दूँगी, अपने नाम करवा लेना तुम घर। ज़ारा सारे घर को संभाल के बैठी होती है। इतनी देर में अदनान जब वो फ़ाइल देखते हैं तो कहता है कि बस ठीक है, अब ऐसा करूँगी, मैं ये घर अपने नाम खुद ही ट्रांसफ़र करवा लूँगा। जमीला कहती है कि ज़रूर तुम ऐसे करना, कल दोपहर को आ जाना, फिर अपने नाम ये ट्रांसफ़र करवा लेना। ये बात देखकर अदनान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो उसके नाम घर हो जाएगा। यहाँ पर ज़ारा आती है और आकर आसफ़ा की बहुत ज़्यादा खिदमत करती है, उसे सूप वगैरह पिलाती है। ये जब इतनी खिदमत कर रही होती है, डोली देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ज़ारा उसकी माँ का कितना ख्याल रखती है। दूसरी तरफ साद अपने ऑफिस जाता है तो उसके सारे कोलीग उसे मुबारकबाद देते हैं और साथ ही कहते हैं कि तुम्हारे लिए हमने एक पार्टी का अरेंज किया, भाभी को साथ लेकर आना है। इतनी देर में डोली किचन में जाती है तो ज़ारा कहती है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ खानी है तो मुझे बता दो। डोली कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। ज़ारा कहती है कि घर में सब मेरा जिक्र तो करते होंगे या नहीं करते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं या नहीं पूछते। डोली कहती है कि नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं देखा है कि आपका जिक्र कोई भी करता हो, और अगर याद करते होंगे तो भी वो मेरे सामने तो कोई भी बात नहीं करते, अकेले में याद करते होंगे। यहाँ पर साथ जब घर पहुँचता है तो वो सारे बुके वगैरह लाता है और बताता है कि मेरे फ्रेंड्स ने हम दोनों को डिनर पे बुलाया है। ये बात देखकर डोली भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, कहती है कि चलो अच्छी बात है, आप लोग को उस पार्टी में ज़रूर जाना चाहिए। ज़ारा भी खामोश हो जाती है। बस आप आते हैं और कुछ लड़कों की पिक्स ला के फरीदा को देते हैं और कहते हैं कि ये माही को दिखाओ, उन्हें को इनमें से कोई पसंद कर ले, मैं बहुत जल्द अब उसकी शादी करना चाहता हूँ। फरीदा जब ये देखती तो कहती है कि आप ये क्या राह चलते लड़कों की पिक्स ले आए हैं और अपनी बेटी की शादी करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ साद का बटन टूट जाता है, तभी ज़ारा आती है और उसका बटन लगा देती है क्योंकि उसने ऑफिस में जाना होता है। साद ये देखकर खुश हो जाता है। फरीदा माही के पास आती है और उसे पिक्स दिखाती है और कहती है कि कोई फैसला कर लो, मुझे लगता है जब से तुम्हारी शादी टूटी है तुम्हारा दिमाग ख़राब होकर रह गया है, आखिर तुमने भी तो शादी करनी है ना। माही कहती है कि मुझे इनमें से कोई भी लड़का नहीं देखना, मैंने अपने लिए कोई लड़का तलाश किया हुआ है, वक्त आने पे आप लोग को बता दूंगी। इतनी देर में साथ यहाँ पर परेशानी लग जाती है कि उसकी अम्मी के पास कौन रहेगा। तो डोली कहती है कि आप परेशान ना हो, वैसे भी अली मुझे छोड़कर गया हुआ है, उसका एक सेमिनार है, ऐसे करती हूँ मैं अम्मी के पास रुक जाऊँगी, आप लोग दोनों फंक्शन में चले जाएँ। आसफ़ा कहती है कि नहीं ऐसे करो, एक दफ़ा तुम भाभी से फ़ोन करके पूछ लो, अगर उन्हें कोई काम हुआ तो तुम वापस चल जाना, मैं अकेली रह लूँगी। ज़ारा कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे करती हूँ मैं ही रुक जाती हूँ, साथ अकेले चले जाएंगे, मैं आंटी के पास रुक जाऊंगी और उनका ख्याल भी रख लूँगी। यहाँ पर फ़ोन करता है फ़हद और कहता है कि मैंने अपनी अम्मी से बात कर ली है, अब माही तुम मुझसे मिलने आओगी ना, क्योंकि वैसे भी तुमने कहा था कि जब मैं अपनी अम्मी से बात कर लूँगा तो तुम मेरी अम्मी से मिलने आओगी, ऐसे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जब माही ये बात सुनती है तो कहती है कि वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं ऐसे मिलने नहीं आ सकती। जब वो उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है तो वो भी खामोश हो जाती है। यहाँ पर साद आता है ज़ारा को शॉपिंग करवाने के लिए, क्योंकि शाम को उन्होंने पार्टी में जाना होता है, तभी वो ज़ारा को कपड़े ज्वेलरी वगैरह की शॉपिंग करवाता है। इतनी देर में आकिब भी आ जाता है
मिराह की कॉलेज के बाहर जैसे वो इसे यूनिवर्सिटी के बाहर देखती है तो वह हैरान हो जाती है कि ये अब इसका पीछा क्यों कर रहा है। खैर वो उससे बात नहीं करती है और रिक्शे में बैठकर घर आ जाती है। ज़ारा यहाँ पर तैयार हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। आसफ़ा भी आती है तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और कहती है कि ये सूरत तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और तुम बहुत ज़्यादा प्यारी तैयार हुई हो। अल्लाह तुम दोनों को ऐसे ही हमेशा खुश रखे। ये बात सुनकर साथ भी खुश हो जाता है। उसे भी ज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है लेकिन वो किसी के सामने कहता नहीं है। मिराह जब घर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि वो आकिब की बात किसको बताए। पहले वो सोचती है माही को बताए, फिर कहती है कि नहीं वो तो मुझे और ताने देगी, यूनिवर्सिटी भी बंद कर देगी। यहाँ पर ज़ारा और साथ पार्टी में पहुँच जाते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनके कुलीग भी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।